राहुल अपनी बहन की शादी में जाने के लिए पटना रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? राहुल बोलता है 9 बजे में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफार्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 9 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। राहुल काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले राहुल को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब राहुल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको कहाँ जाना है? लड़की बोलती है, मुझे कानपुर जाना है। राहुल कहता है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। जनवरी का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। राहुल ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। राहुल 2 चाय लेकर उसके पास जाता और कहता, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? लड़की बोलती है, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। राहुल बोलता है, मेरा नाम राहुल है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोलती है, मेरा नाम रेखा है। अब रात के 11 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। राहुल ने रेखा से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेखा सो जाती है और राहुल की आंखें रेखा को ही देख रही होती है। रेखा के गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसी होठ और उसका मासूम से चेहरे को देखकर राहुल के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। राहुल ने खुद को संभाला और रेखा की तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पे आ जाती है। राहुल तुरंत जाकर रेखा को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। रेखा राहुल से पूछती है, आप दिल्ली में क्या करते हो? राहुल बोलता है, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? रेखा बोलती है, मैं अभी कानपुर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातें ही बातें में रेखा ने राहुल से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। रेखा बोलती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? राहुल बोलता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना सकूं। रेखा पूछती है, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। राहुल बोलता है, बिल्कुल आपकी जैसी चाहिए। रेखा बोलती है, मेरे जैसी ही क्यों? राहुल कहता है, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। रेखा कहती है, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद मैं आपको बता सकूँ। राहुल तुरंत अपना फ़ोन नंबर रेखा को दे देता है। थोड़ी देर बाद रेखा सो जाती है, लेकिन राहुल को नींद ही नहीं आती। वह सिर्फ रेखा को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो राहुल के दिल में रेखा के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। राहुल उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था।
वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी रेखा से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली थी। रेखा राहुल से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। राहुल थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन कानपुर स्टेशन पे रुकती है और रेखा मुस्कुराते हुए राहुल को अलविदा कहती है। राहुल ट्रेन की खिड़की से रेखा की तरफ देखता है। रेखा भी राहुल को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी राहुल के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन राहुल अभी भी रेखा को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद राहुल के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई। उसका नाम रेखा है और ये उसका फ़ोन नंबर है। राहुल ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और रेखा ने कॉल रिसीव किया। रेखा बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? राहुल बोला, बहुत अच्छी लगी। रेखा बोली, तो शादी करना चाहोगे? राहुल बोला, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। रेखा बोलती है, तो आ जाइए कानपुर। अब मानो राहुल के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। राहुल घर पहुंचने तक रेखा से ही बातें करता रहा। तो ये थी राहुल और रेखा की प्रेम कहानी। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।